सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम जो है आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों को जो है हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी की फर्स्ट सेमेस्टर एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट के जो है नया टॉपिक हम आपके पास लेके आए हैं, जिसके विषय में हम आपका अध्ययन करवाएंगे। ये एग्रीकल्चर स्कोप इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। मतलब इसका कि कृषि में क्या क्षेत्र में क्या कृषि का महत्व है और क्या कहते हैं इसकी जो कृषि का महत्व और होने वाले संसाधन की क्या उपलब्धता है जो है, आज हम इसके विषय में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। कृषि विज्ञान का क्षेत्र जो है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर अन्य मनुष्य की आवश्यकताओं में से एक है, जो कि हमारे देश में फसलों के द्वारा पूरी की जाती है। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के इस युग में इस समस्या का समाधान दो ही तरीके किए जा सकते हैं। मतलब अगर हमारे जो है देश में जो भी जनसंख्या जो है बढ़ रही है, उसको जो है अन्न की अगर व्यवस्था की जाए तो वहाँ पर हमारे पास इसकी समाधान की केवल दो ही तरीके हैं, जो कि हम आगे चल के हम आपको बता रहे हैं। पहला जो है खेती के अंदर भूमि बढ़ाई जाए जिससे उत्पादन बढ़ सके, परंतु भूमि सीमित है, अतः यह तरीका अपनाकर अधिक समय तक अन्न की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि खेती जो भूमि जो है खेती करने के लिए अगर जो जगह हमें पर्याप्त है, क्योंकि जमीन जो भी खेत है वो ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है, वो सीमित दायरे तक होती है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं, उसे हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें सघन जो है कृषि करना पड़ेगा, सघन जो है अन्न को उत्पादन करना पड़ेगा, तभी हमारी जनसंख्या को जो है अन्न प्रदान होगा, जिससे वो समस्या से दूर होंगे जो है। ठीक है, आगे जो है प्रति इकाई क्षेत्र में सघन कृषि द्वारा अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा प्रति इकाई है उसमें जो है अधिक से अधिक जो है उपज पैदा की जाए। ठीक है, अन्य समस्या का हल इसी विधि से संभव है कि भूमि सीमित होने के कारण बढ़ाई नहीं जा सकती, अतः अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए एक भाव विकल्प सस्य विज्ञान का आशय लेते हुए उन्नत किस्म प्रजातियों, फसल सघनीकरण तथा अनुकूल संसाधन प्रबंधन द्वारा ही संभव है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा क्या कहते हैं एक सीमित जो है हमारी जो जमीन है उसमें जो है हमें सघन कृषि के द्वारा जो है उत्पादन को बढ़ाकर जो है तभी जो है अन्य हम अपनी जनसंख्या को जो है उस समस्या से निस्तारण कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्य समस्या का समाधान अन्न उपलब्ध के बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में सघन कृषि द्वारा ही संभव है और अन्न के लिए हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहे। हरित क्रांति के द्वारा अधिक उत्पादन बढ़ाकर खाद्य समस्या का समाधान कर लिया गया। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब हमारी जो संसाधन थे एग्रीकल्चर के जो है उसमें जो है जो हमारी अन्न की समस्या थी उसे जो है हरित क्रांति के द्वारा जो है हम उस समस्या से जो है आगे निकलकर जो है समस्या को समाधान किया गया जो है, जो कि सघन जो है खेती करके जो है अन्न की पैदावार जो है बढ़ाई गई और उसके द्वारा जो है जो खाद्य समस्या थी जो है वो जो है क्या कहते हैं समाधान हुआ जो है। ठीक है, आगे जो है वस्त्र समस्या का समाधान। मनुष्य की तीन मुख्य आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, मकान में वस्त्र पूर्ति का स्थान दूसरा है, जिसका समाधान हमें रेशे वाली फसलें जूट, कपास, सनई इत्यादि उगाकर कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी जो है वस्त्र की समस्या है उसे जो है कृषि के द्वारा जो है
हम उसे दूर कर सकते हैं जो है, क्योंकि ये जो है हमें अगर फसलों में कपास, सनई और क्या कहते हैं जूट, इसके द्वारा जो है हम वस्त्र की समस्या के दूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे समाधान के लिए जो है, जो पशुओं की जो है सबसे बड़ी जो समस्या रहती थी जो है, उन्हें चारे का प्रबंधन, उन्हें जो है क्या कहते हैं, क्या अनाज, जो भी चीज़ें जो है खाद्य पदार्थ उन्हें दिया जाता था, उसके लिए प्रबंधन, ये जो है हमें जो है बड़ी समस्या आती थी। इसके समाधान के लिए किया गया, जिसमें भारतीय कृषि आधुनिक युग में भी बहुतायत से पशुओं पर आधारित है। अतः पशुओं के पालन पोषण के लिए खाद्य अर्थात चारे की व्यवस्था भी सघन कृषि द्वारा ही संभव है। इसके अतिरिक्त पशुपालन अपरोध रूप में देश के चमड़ा उद्योग, दुग्ध उद्योग को भी प्रभावित कर सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता है, वो जो है हमें ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं, चमड़ा उद्योग और दुग्ध उद्योग को जो है समाधान किया गया जो है। ठीक है, आगे जो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। ठीक है, जो हमारी एक और भी संसाधनों में जो है एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी जो है, वो बेरोजगारी है, जिसके द्वारा क्या कहते हैं किसान अपनी फसल को तो पैदा करता था जो है, उसमें जो है उसे रोजगार भी जो है मिलता था जो है, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत आय हो जाता था जो है, जिससे उनको अपना जीवन को लालन पालन करने के लिए क्या कहते हैं सहायता मिलती थी जो है। ठीक है छात्रों, उसमें जो है मनुष्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। प्रत्यक्ष रूप में उन मनुष्यों को जो शस्य उत्पादन में लगे हुए हैं, जैसे कृषक, कृषि के श्रमिक, परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित अन्य धंधे वाले लोग जैसे बढ़ई, लोहार, कृषि उपज के लिए व्यापारी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि इसके द्वारा भी हमें जो है रोजगार का जो है एक सिस्टम मिलता है। जो संसाधन हमारे एग्रीकल्चर के हैं जो है, उसमें जो क्या कहते हैं जो बेरोजगारी का जो एक दूर करने का एक सिस्टम समाधान किया गया है, वो चीज़ जो है हमें क्या कहते हैं बढ़ई, लोहार, कृषि उपज से व्यापारिक चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं जो है, एक दूसरे को जो है रोजगार को जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति, मतलब देश में चीनी, तेल, कपास व जूट आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल शस्य उत्पादन से ही प्राप्त होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारे उद्योग, कल कारखाने हैं, वहाँ पे जो हमें कच्चे माल की पूर्ति करना रहता है, वो हमें शस्य विज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकता है और उसी के द्वारा जो है समाधान हो सकता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, फसलों के उत्पादन में कृषक की आय में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन से विभिन्न करों के रूप में प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार की सहायता भी आधारित है, जैसे मालगुजारी, कृषि आयकर, सिंचाई कर, उत्पादन कर इत्यादि। अतः शस्य उत्पादन राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख अंग है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि जब तक आय का जो है आदान और प्रदान नहीं होगा जो है, तब तक जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जो है कभी सुदृढ़ नहीं होगी जो है। उसके लिए क्या कहते हैं हमारी जो राज्य गवर्नमेंट और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इन जो भी सरकारें रहती थीं वो क्या कहते हैं मालगुजारी करते थे, कृषि में आयकर जो है लेते थे, वो सिंचाई कर लेते थे, उत्पादन कर लेते थे। इसके द्वारा जो है जो हमारी राष्ट्रीय आय थी जो है उसमें बढ़ोतरी होती थी। ठीक है छात्रों, आगे जो है मृदा उर्वरता में वृद्धि, वैज्ञानिक तरीके से हम फसलों को भूमि पर उगाकर उनकी उर्वरा शक्ति को संरक्षण एवं वृद्धि भी करते थे। जैसे फसल चक्र अपनाकर 2 दाल वाली फसलों को उगाकर हम बीज
बीच में भूमि की उर्वरता बनाए रखते थे। इसके अतिरिक्त मृदा में जीवाश्म पदार्थों का उपयोग किया जाता था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे मृदा की उर्वरता है ये जो है बहुत बड़ा जो है एक क्या कहते हैं उत्पादन, अन्न उत्पादन के लिए जो है बहुत बड़ा जो है समाधान है। क्योंकि अगर हमारी सॉइल जो है क्या कहते हैं उसकी उर्वरता अच्छी नहीं है तो हमें जो है फसल जो है अच्छी नहीं मिलेगी, अन्न हमें कम उत्पादन मिलेगा जो है। ठीक है, ये जो है केवल क्या कहते हैं जब हम फसल चक्र को अपनाएंगे और द्विबीजपत्री जो है फसलों को अपनाएंगे जो है तो जिसके द्वारा जो है हमारी भूमि की जो है उर्वरता शक्ति बढ़ेगी जो है और जो है हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जाएगी जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा क्षारीयता, मृदा संरचना, मृदा अपरदन को नियंत्रित करके सफल फसल उत्पादन करते हैं जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी क्या कहते हैं मृदा की अगर उत्पादकता, उसकी जो है शुद्धता, जो भी चीज़ें जो है अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी जो है तो हमारी उत्पादन क्षमता जो है क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा होगा और अन्य का जो क्या कहते हैं समाधान है, जो समस्या है वो दूर होगा जो है। ठीक है, आगे शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, खाद्य एवं वस्त्र पूर्ति के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएं जैसे ईंधन, तेल आदि की पूर्ति भी शस्य उत्पादन से करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो है अगर हमारे जो पूर्ति के लिए जो घरेलू चीज़ हैं उसकी पूर्ति के लिए जो है हमें क्या कहते हैं उसके द्वारा ईंधन और तेल का जो है पूर्ति किया गया, जो कि एक क्या कहते हैं जो एक घरेलू चीज़ को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है, कुछ विशेष फसलों के उत्पादन से अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्त है। इनमें चाय, गन्ना, कपास, तिलहन की फसलें मुख्य हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि हमारी जो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय क्या कहते हैं स्कोप है, उसको जो है बढ़ाने के लिए जो है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता था उसमें जो है चाय का, गन्ने का, कपास का, तिलहन का आयात और निर्यात होता था, जिससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे कृषि के जो भी समस्याएं रहती थी उससे जो है पूर्ति होता था और समाधान होता था। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। रहन सहन के स्तर में वृद्धि, शस्य उत्पादन से मनुष्यों की आय बढ़ती थी जो उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करती थी। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश में जनता के रहन सहन का स्तर भी ऊपर उठता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हमें जो है इन समस्याओं से अगर जो है बाहर अगर आते हैं जो है तो अगर हमें आय अगर मिलता है, अगर आय हमारी बढ़ती है तो हमारे रहन सहन में परिवर्तन होता है और उसके द्वारा जो है जो सामूहिक जो है हमारा स्तर बढ़ेगा उसमें भी जो है हमें काफ़ी ऊंचा जो है चीज़ें जो है रहन सहन के लिए पर्याप्त चीज़ें पूर्त होती रहेंगी जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमिक्स। भारत कृषि प्रधान देश है, भारतीय परिवारों का कृषि प्रमुख व्यवसाय है। कुल जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 16% और कुल निर्यात में 10% है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसमें जो है कृषि का जो एक महत्व है, एक जो भूमिका है उसे इसमें दर्शाया गया है इस टॉपिक में जो है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारतीय परिवारों को कृषि का प्रमुख व्यवसाय माना जाता है, जिसके द्वारा जो है उनका जीवन यापन होता है छात्रों। ठीक है, आगे भारत के 60% से अधिक ऊपर भूमि कृषि योग्य भूमि है। यह कुल कृषि जोत की भूमि में देश का दूसरा स्थान है। भारत में आर्थिक मूल्य की फसलें जैसे धान, गेहूं, आलू, टमाटर, प्याज, आम, गन्ना, जींस, कपास आदि उगाई जाती थी जो है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसे सुधारने के लिए हमारे यहाँ के जो किसान हैं, किसान भाई थे, वो जो है कई फसलों को उगाकर जो है अच्छी आय जो है पैदा करते थे, जिससे उनके रहन सहन में जो है काफ़ी ऊंचा स्तर आता था जो है। ठीक है,
उसके बाद आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक्स ग्रोथ। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। अद्यप जीडीपी की दर में गिरावट आई, लेकिन फिर भी कृषि की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए जो है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि है वो जो है, अगर हमारी जीडीपी जो है अगर जो है गिरती है जो है, तो उसे जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं जो है, वो जो है हमारा एग्रीकल्चर ही उसे जो है पूर्ति करता है छात्रों। ठीक है, आगे जो है घरेलू उपयोग के लिए खाद्य का स्रोत, सोर्सेज ऑफ फूड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमेशन जो है, जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। हम कृषि उत्पादन पर ही भोजन के लिए निर्भर हैं। भारत बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करता है, जैसे मिलेट्स, धान्य, दलहने आदि। इसका एक बड़ा भाग देश में ही उपभोग हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम पैदा करते हैं अपने भारत में जो है, उसका जो है क्या कहते हैं 1/3 भाग जो है यही हमारे भारत में जो है खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो बचता है उसे फिर आयात और निर्यात किया जाता है जो है, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है काफ़ी सुधार मिलता है जो है। ठीक है, आगे निर्यात जो है, एक्सपोर्ट। भारत खाद्यान्न और कृषि उत्पादनों का निर्यात करता है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारी एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था है, जो कृषि की अर्थव्यवस्था है, जो भी उसमें समाधान करना है उसमें जो है आयात और निर्यात करके जो है वो अपनी समस्या को जो है दूर करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत बनाते हैं जो है। ठीक है, आगे कृषि के मूलभूत संसाधन, बेसिक रिसोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के मूलभूत संसाधन हैं प्रकाश, मृदा, जल, इसके अतिरिक्त बीज और पशु नस्ल आदि जो है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्र जो है कि जो हमारे संसाधन हैं कृषि के, जो मूलभूत जो है बेसिक रिसोर्सेज है, जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या को जो है क्या कहते हैं निस्तारण कर सकते हैं, और उससे जो है उससे अच्छे तरीके से क्या कहते हैं कृषि करके हम अपनी समस्या को, हम अपनी पूर्ति को पूरा कर सकते हैं जो है। ठीक है, आइए मृदा जो है सॉइल। कृषि में भूमि का अनुकूलतम उपयोग का महत्व है। देश में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा मृदा की 8 प्रकारों में बांटा गया है। सभी प्रकार की मृदाओं का अलग अलग विशेषताएं होती हैं और सभी में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। मतलब जो हमारा संसाधन है, जो कृषि का हमारा संसाधन है, उसमें जो है कई प्रकार के मृदा पाए जाते हैं और उस मृदा में कई प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो है काली मृदा में जो है कपास उगाया जाता है, धान भी उगाया जाता है, चने भी उगाए जाते हैं। तो ऐसे ही 8 प्रकार की जो हमारी क्या कहते हैं मिट्टी है, उसमें जो है कई प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, आगे जो है वाटर, जल। भारत में वर्षा की अधिकता होती है, लेकिन कुछ वर्षों से कम वर्षा होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत की औसतन वर्षा 370 मिली हेक्टेयर मिलीमीटर, जिसका लगभग 80 मिली हेक्टेयर मीटर मृदा में चला जाता है। पानी का फसल उत्पादन में अत्यधिक महत्व है। भारत में सिंचाई की परियोजनाएं संचालित हैं। कुछ सिंचाई परियोजनाएं के द्वारा फसलों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे सघन खेती में संभव हो। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारे जो संसाधन है, कृषि के जो संसाधन है, उसमें जो है जो जल है, पहले जो है भारी वर्षा होती थी, मगर जलवायु के बिगड़ने के बाद, क्लाइमेट के बिगड़ने के बाद जो है अब वर्षा बहुत कम होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वर्षा होती है वो कुछ दिनों के बाद जो है या कुछ टाइम के बाद वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं पानी जो है, जो कि हमारे फसलों को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमें क्या कहते हैं परियोजनाओं का, सिंचाई परियोजनाओं का जो है उपयोग करके जो है वहाँ पे क्या कहते हैं सघन खेती की जाती है। ठीक है, आगे बीज। एक समय था कि सब्जियां एक विशेष ऋतु में उगाई जाती थीं, लेकिन अब सब्जियां पूरे वर्ष उगाई जाती हैं। वैज्ञानिकों ने इस प्रकार प्रजातियों का विकास किया है कि इन प्रजातियों के द्वारा उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रजनक बीज प्राथमिक अवस्था है, इसका गुणन
आधार बीज में होता है। इसके बाद प्रमाणित बीज का गुणन करके सभी क्षेत्रों में कृषकों को वितरित किया जाता है। और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई। उनके बाद राज्य बीज निगम की स्थापना हुई। यह गुणवत्ता का बीज उत्पादन करते हैं। विभिन्न राज्यों में NSC, SFCI और SETS बीज उत्पादन का सब वितरण का कार्य कर रही हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे क्या कहते हैं सब्जियों के बीज होते थे जो है पहले जो है ऋतु के अकॉर्डिंग जो है सब्जियां ली जाती थी जो है, मगर वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद जो है क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं प्रमाणित बीज थे फिनाधारी बीज में जो है, तो हमें कई बीजों को जो है संरक्षित करने के लिए एक कई बीज निगम बनाए गए जिसके द्वारा किसानों को जो है बीज को वितरण किया जाता था, जिससे नई नई चीज़ों का नई नई किस्मों की वैरायटियों को जो है किसान उसको जो है बोकर क्या कहते हैं अन्न पैदा करता था। ठीक है, आगे जो है वन संसाधन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वर्ष 2007 में वनों का क्षेत्रफल 9.09 मिलीमीटर हेक्टेयर जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.02% है। 8.35 मिलीमीटर हेक्टेयर बहुत सघन वन है और 31.90 मिलीमीटर हेक्टेयर मध्य सघन तथा शेष 28.84 मिलीमीटर हेक्टेयर खुले वन हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है जो हमारे वन संसाधन हैं उसमें जो है जो भी हमारे रिसोर्सेज बनते हैं उसमें जो है क्या कहते हैं 2007 में जो क्षेत्रफल दिया गया था उसमें क्या कहते हैं 69.0 मिलीमीटर हेक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल था। फिर वो आगे जाके क्या कहते हैं घटता चला गया। फिर आगे चल के जो है उसमें जो है जो भी चीज़ें थी जो है वो एक संसाधन रह गए, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है हमें वन संसाधनों के द्वारा पूर्त होता रहता था जो है। ठीक है, आगे जो है ये जो वन संसाधन है ये जो है यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक खत्म होता है छात्रों। हम आगे की जो है क्लास के लिए जो है नई टॉपिक लेके हम आपके पास उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को जो है धन्यवाद।